मैं यूएस जा रहा था, तो उस टाइम पर मुझे एक कॉल आई लोकल पुलिस से। उन्होंने कहा कि तुम कहाँ काम करते हो? कहाँ रहते हो? ये सब मुझे पूछने लगे और कहा कि आओ थोड़ा आपसे बात करना है। मैंने कहा कि मैं आऊँगा क्योंकि मुझे पता है यहाँ का सऊदी का जो सिस्टम था कि वो एक बार बुलाते हैं तो फिर आपको लंबा बिठा देते हैं। तो मैंने कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ, तो मैं जब यूएस जाऊँगा फिर वापस आऊँगा फिर मैं आपसे आके मुलाकात करता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप रहते कहाँ हो? मैंने अपना एरिया बताया। तो उन्होंने क्या किया बेसिकली वो जो केस था वो उन्होंने उस एरिया को ट्रांसफ़र कर दिया। और मैं यूएस जाके भी वापस आया और फिर मुझे ऐसा लगा कि भई इतना सीरियस तो केस नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर मुझे यूएस जाने ही नहीं देते। तो फिर मैं गया, आया यूएस में भी काफ़ी अच्छे एंगेजमेंट्स रहे। कोहना जो इंडिया का जो एडवोकेसी ग्रुप है उन्होंने मुझे बुलाया और एआई वगैरह के फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पे मैं मियामी वगैरह गया, लोगों से मुलाकातें की, जूइश कम्युनिटी से मैंने मुलाकात की, काफ़ी मेरे अच्छे एंगेजमेंट्स यूएस के अंदर हुए। आने के बाद जो है तकरीबन दिसंबर 12 को मुझे एक लोकल कॉल आई। उन्होंने कहा कि आपकी जो गाड़ी की पार्किंग है, ये गाड़ी की पार्किंग सही जगह नहीं हो रही है या सही ढंग से आप नहीं कर रहे हो, आप थोड़ा-सा लोकल पुलिस स्टेशन आइए। तो फिर मैं लोकल पुलिस स्टेशन पहुँच गया, बात करने के लिए कि भई आखिर मसला क्या है? क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने बताया कि भई आपकी जो गाड़ी की पार्किंग ये आप गलत जगह कर रहे हो। मैंने कहा कि भई 5 साल से तो मैं वहीं कर रहा हूँ और कहाँ करूँगा मैं? मैंने अपने ओनर को बुलाया, फिर मैंने जो अकारी होता है रियल एस्टेट ब्रोकर उसको मैंने बुलाया। ये लोग भी आए। आके उन्होंने गवाही दी कि नहीं, नहीं भाई ये तो 5 साल से यहीं पे कर रहे हैं। अब उसके बाद दूसरे दिन दोबारा मुझे कॉल आई रात को 10 बजे, तो मुझे लगा कि भई ये कुछ गड़बड़ है और मैं गया नहीं। वैसे जिस दिन 12 दिसंबर को जब लोकल पुलिस ने मुझे बुलाया था, तो कुछ ऐसा हुआ पुलिस स्टेशन में कि वहाँ पे खाना पक रहा था। तो मुझे पुलिस वालों ने बोला कि भई आइए हमारे साथ खाना खाइए। फिर नमाज़ का टाइम हुआ असर और मगरिब का, तो उन्होंने बोला कि भाई नमाज़ पढ़ाइए, मैंने पुलिस वालों को नमाज़ भी पढ़ाई। तो मुझे लगा कि भई इतना सीरियस मसला नहीं होगा वरना पुलिस वाले मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करते? फिर जब 13 को उन्होंने कॉल किया तो मैं नहीं गया, कि मुझे लगा कि भई कोई मेरे साथ शायद कोई फ़ितना कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा इसलिए मैं गया नहीं। फिर 18 दिसंबर को ऐसा हुआ कि वो मेरी रेकी में लगे हुए थे, वहाँ की जो लोकल इंटेलिजेंस थी तकरीबन 3-4 लोग थे, वो हफ्ता भर से मेरी रेकी कर रहे थे, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या हो रहा है सब, वो देख रहे थे। तो 18 दिसंबर को थोड़ा-सा मैं लेट गया ऑफ़िस उस दिन, सुबह 7 बजे होता है तो मैं तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे गया। तो शाम में मैं 5 साढ़े 5 6 बजे निकला क्योंकि जितना टाइम लेट होता है उतना आपको बैठना पड़ता है। तो मैं जैसे निकला शाम को तो जैसे देखिए एक बात होती है कि जो आपकी किस्मत में, जो आपकी कदर में लिखा होता है वो आपके साथ होके रहता है वो। आप लाख उसके आप कोशिशें कर लीजिए। उस दिन गाड़ी में 23 किलोमीटर पेट्रोल दिखाना मतलब ये कोई इत्तेफ़ाक तो नहीं है। अब मैं घर जाने वाला था, जाके वापस वहाँ से फिर मैं स्पोर्ट्स क्लब जाने वाला था। तो फिर मैं पहुँचा पेट्रोल स्टेशन, सोचा कि भाई चलो पहले पहले पेट्रोल कर लेते हैं, फिर घर जाते हैं। तो जैसे मैं पेट्रोल स्टेशन पहुँचा, वहाँ पे इंटेलिजेंस आई, 4 आए लोग, आके उन्होंने कहा कि भई हमारे साथ चलिए, हम बस देखना चाहते हैं कि भई आप क्या हो? बस। तो मैंने पूछा कहाँ चलना है? उन्होंने बताया कि साउथ दमाम इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स चलना है। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक बंदा मेरे साथ बैठ गया, 3 बंदे गाड़ी में, बोलने लगे फॉलो करो, मैं फॉलो करता हुआ चला गया। बड़ी इज़्ज़त के साथ ले गए। ले जाने के बाद मुझे वहाँ पर बताया नहीं कि क्या केस है और मैं भी काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस में था कि भई मैंने कुछ किया नहीं तो फिर क्यों डरूँ?